तो दोस्तों मेरा पिछला लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था, तो मैं प्रयास करूंगा हर लेक्चर की समरी दूं। तो मैं पिछले लेक्चर की समरी दे रहा हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करेंगे कि एंजाइम की क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी पे, जिसमें हमने प्रत्येक एंजाइम के क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है उसके बारे में बातचीत करी थी। तो इस प्रकार हम सबसे पहले बात करें कार्डियक एंजाइम से रिलेटेड बारे में। तो कार्डियक एंजाइम में सबसे पहले आता है हमारा कार्डियक मार्कर। कार्डियक मार्कर में आते हैं हमारे सबसे स्पेसिफिक मार्कर क्या होता है, कार्डियोट्रोपोनिन, क्योंकि सबसे स्पेसिफिक होता है, अर्लीस्ट नहीं होता है, जल्दी 5 से 6 घंटे का स्टार्ट होता है, 6 घंटे का स्टार्ट होता है वरना प्रॉपर, लेकिन ये सबसे स्पेसिफिक रहता है। सबसे अर्लीस्ट कौन सा रहता है, सबसे अर्लीस्ट होता है CKMB, और जिसके सिंपल सी बात है, इसको री इन्फेक्शन में यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये इसका लेवल 2 से 3 दिन में डाउन हो जाता है। बाकी की कार्डियोट्रोपोनिन आई का लेवल भी डाउन होता है, लेकिन वो सिंपल से कार्डियोट्रोपोनिन टी का लेवल प्रॉपर बढ़ा रहता है, इसलिए हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। कार्डियोट्रोपोनिन का लेवल इसका भी उपयोग हो जाता है कि वो ओल्ड इन्फेक्ट को दिखाते हैं, उसका लेवल 14 से 15 दिन तक ज़्यादा रहता है, जिसमें ज़्यादातर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हो जाता है, इसलिए ये ओल्ड इन्फेक्ट को दर्शाता है। और अदर मार्कर क्या होंगे, LDH होगा, जिसमें LDH 1 ही होता है, वो यूज किया जाता है, जिसकी H4 होती है, जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग की जा सकती है। और उसके अलावा फिर हम लिवर मार्कर की बात करें तो EST, ELT बताया था। ALT होता है वो सिंपल से होता है हेपेटाइटिस में स्पेसिफिक होता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज में, क्योंकि AST होता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज में जाता है, तो AST होता है वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज में ज़्यादा मिलता है, और अदर हेपेटाइटिस में ALT बार ज़्यादा मिलता है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज की बात करें, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की वजह होती है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज से कर देते हैं। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज की बात करी जाए तो हेपेटाइटिस में 2 से 3 गुना बढ़ता है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में जो ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, उसमें 5 से 6 गुना, 10 से 12 गुना तक बढ़ जाता है, और उसमें बोन्स डिजीज होती है उसमें 25 गुना तक बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर पेनिकेटाइटिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम आते हैं, एमाइलेज आता है, और एमाइलेज स्पेसिफिक नहीं होगी, ये सलाइवा ग्लैंड में हो जाता है, ज़्यादा स्पेसिफिक लाइपेज होता है, लेकिन हम यूज एमाइलेज करते हैं तो इसकी वैल्यू 10,000 गुना तक बढ़ जाती है। और बात करें जाए तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन आता है, जिसकी वैल्यू नॉर्मल 1 से लेकर 15 तक रहती है, 10 से लेकर 15 तक, 5 से लेकर 10 तक ये बिना प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में रहती है इसकी वैल्यू, और 10 से ज़्यादा यानी कि हम प्रोस्टेट कैंसर सस्पेक्ट कर सकते हैं आसानी से। और उसके अलावा और हम बात करें चले एक आध दो मार्कर की, तो उसमें कोलिनिस्टेरेज आता है, जिसके लेवल सिंपल से जाता है, एक तो रेटिकुलोसाइट में ज़्यादा रहता है, इसलिए हम पता लगा सकते हैं कि रेटिकुलोसाइट की काउंट ज़्यादा हो रही है। मेन इसका उपयोग रहता है ऑर्गेनोफॉस्फेटोफॉस्फेट, जिसकी ऑर्गेनोफॉस्फेटोफॉस्फेट में रेटिकुलस जो कोलिनिस्टेरेज है उसका लेवल तेजी से कम होता है। तो इस प्रकार हम और डिजीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट में भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये हमारी शॉर्ट समरी होगी इस लेक्चर की पूरी।